हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द साइकोपीडिया। आज हम लोग स्टडी करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जो टीचिंग जो होता है ये एक लेवल्स के थ्रू होता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होता है। ये एक प्रोग्रेसिवली वो बढ़ता ही जाता है, इंक्रीज होते जाता है। तो जो लेवल्स जो है टीचिंग के वो फर्स्ट है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड थर्ड क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो इसको एक पिरामिड के थ्रू देखते हैं, इसे एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये जो लेवल ऑफ टीचिंग का जो आप ग्राफ देख रहे हैं, तो इसमें जो फर्स्ट जो है यानी कि जो इसका जो बेसिक लेवल क्या है वो है मेमोरी लेवल, जिसको कि लिस्ट थॉटफुल कहा गया है। इट मीन्स कि इसमें जो जो स्टार्टिंग में जो लर्नर होते हैं, जो स्टार्ट करते हैं स्टडी अपने, चाहे वो नर्सरी से स्टार्ट करे, केजी से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें जो होते हैं वो लिस्ट थॉटफुल होते हैं वो लर्नर। यानी कि वो जो होते हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं, वो उतना थिंकिंग नहीं कर पाते हैं, उतना इमेजिनेशन नहीं कर पाते हैं। ये यानी कि ये बेसिक लेवल होता है, ये बेस होता है। सेकेंड जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो कि थॉटफुल भी जिसको कहा गया है, थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि जो थोड़ा आगे की ओर जब स्टूडेंट बढ़ते हैं, ठीक है, जब वो मेमोरी लेवल को जब वो क्रॉस कर लेते हैं तब वो अंडरस्टैंडिंग लेवल तक जाते हैं, और फिर जब वो अंडरस्टैंडिंग लेवल को भी वो कंप्लीट कर जाते हैं तब फिर वो रिफ्लेक्टिव लेवल में जाते हैं, जो कि जिसको कि मोस्ट थॉटफुल कहा गया, जो कि एक टॉप पे होता है, जो कि सुपीरियर होता है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से ये प्रोग्रेसिवली और इस तरीके से ये इंक्रीज होता है ये लेवल। तो अब इन सबको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, बारी बारी से डीप में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं इसका जो फर्स्ट जो है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जिसको कि शॉर्ट में MLT भी कहते हैं। अब इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, इसको प्रोपोनेंट कौन है, हर्बर्ट है। यानी कि हर्बर्ट नाम के जो पर्सन जो थे वो इस लेवल ऑफ टीचिंग को, यानी कि जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है उसको इन्होंने लीड किया है, उनको इन्होंने आगे बढ़ाया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि इसमें जो ये जो मेमोरी लेवल होता है वो इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग होती है। यानी कि ऑब्वियसली जब कोई लर्नर वो स्टार्टिंग करता है अपने वो मेमोरी लेवल से ही, यानी कि अपने बिगिनिंग लेवल से ही वो स्टडी को वो स्टार्ट करता है लर्निंग करना। जैसे कि वो नर्सरी KG 1 से ही वो स्टार्ट करता है लर्निंग करना, ठीक है। यानी कि वो बेसिक चीज़ें लर्न करता है, जो भी स्टडी करना होता है, चाहे वो 1-2 स्टडी करता हो या फिर ABCD या फिर क ख ग घ, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इसमें आ गए। इसमें जो थर्ड जो पॉइंट है, इट इज़ यूज़फुल फॉर द चिल्ड्रेन इन द लोअर क्लासेस। जो लोअर क्लासेस होते हैं, इट मीन्स कि जो नर्सरी के जो होते हैं, जो KG के होते हैं, जो 1 के होते हैं, ये लेवल जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत यूज़फुल भी होता है। बिकॉज उनकी जो इंटेलेक्ट है वो अंडर डेवलप्ड होता है। यानी कि वो बच्चे जो होते हैं, वो लर्नर जो होते हैं, वो स्टूडेंट, वो ज़्यादा थिंकिंग उसकी कैपेसिटी जो होती है वो इंक्रीज़ नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन नहीं कर पाते हैं वो चीज़ों को, ना ही वो चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं। उतना एक्सपोजर उस टाइम तक नहीं होता है, उस एज तक नहीं होता है, ठीक है। तो और ये एक तरह का क्या है, एक रोट मेमोरी भी होता है। तो उस टाइम तक लर्नर को क्या करता है, रटना पड़ता है। वो जो कुछ भी जो पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, वो उसको रटना पड़ता है, उनको रटाया जाता है, टीचर्स के थ्रू, गार्जियन के थ्रू रटाया जाता है। जैसे कि ABCD रटाया जाता है, 1 2 3 4 रटाया जाता है, या फिर क ख ग घ उनको रटाया जाता है। तो ये क्या है, एक रोट मेमोरी है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। अब देखते हैं कि इवैल्यूएशन कैसे की जाती है, कैसे उनको परखा जाता है, कैसे उनके जो भी उन्होंने याद किया है उसको वो टेस्ट करते हैं। तो वो ओरल के थ्रू उनसे पूछ करके वो टेस्ट करते हैं, कुछ भी जो उनसे सुनना होता है उनको बोलते, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और ऐसे टाइप, या फिर उसको लिख करके वो आंसर देते हैं, तब जा करके उनका इवैल्यूएशन की जाती है। ओके, अब देखते हैं कि ये जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, ये जो है वो गुड मेमोरी इंक्लूड होता है कब, जब लर्नर जो है वो लर्निंग फास्टली करता है, यानी कि तेज़ी से वो लड़ता है, रैपिडली वो लर्न करता है, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी वो लर्न करता है। या फिर जब वो चीज़ों को जब वो रटता है, याद करता है, तो उसकी जो रिटेंशन जो है वो स्टेबल होती है। इट मीन्स कि वो जल्दी चीज़ों को भूलता नहीं हो, ठीक है। जब भी बच्चों को पढ़ाया जाता है या फिर लर्नर्स को जब पढ़ाते हैं तो वो अक्सर होते हैं कि बहुत कुछ भूल भी जाते हैं। तो गुड मेमोरी कब कहेंगे, जब रिटेंशन, यानी कि जो जो कुछ भी पढ़ा लिखा गया है वो काफ़ी टाइम तक याद रहे, ठीक है। और जब भी ज़रूरत पड़े तो वो उस चीज़ को रिकॉल करे, यानी कि बोल करके सुनाए या फिर लिख करके सुनाए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में अगर रैपिडिटी होती है, रैपिडिटी लर्निंग और स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन और रैपिडिटी इन रिकॉलिंग, तब उसको गुड मेमोरी कहते हैं। गुड मेमोरी में इसको इंक्लूड कर देंगे। अब देखते हैं जो मेमोरी लेवल टीचिंग है वो एक्ट एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग।
यानी कि अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल तक जाना हो या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग तक जाना हो, उसके पहले किसी को भी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का वो ये हिस्सा होता है, ये बिगनिंग होता है, उसको पहले ये चाहिए ही चाहिए। इस लेवल से उसको गुजरना ही पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है, तब जा करके वो अंडरस्टैंडिंग लेवल और फिर वो लेवल ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग तब वो पहुँचते हैं। ओके, अब देखते हैं कि ये जो मेमोरी लेवल ऑफ जो टीचिंग है, इसके प्रॉस क्या है, यानी कि इसके मेरिट्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है। तो जो फर्स्ट जो है वो ये है कि ये यूज़फुल होता है यंग चिल्ड्रन, यानी कि छोटे बच्चों के लिए वो ज़्यादा यूज़फुल होता है, छोटे लर्नर के लिए होता है, ठीक है। और ये यूज़फुल होता है स्लो लर्नर के लिए। कुछ बच्चों जो होते हैं जो बहुत स्लो लर्निंग करते हैं, या फिर हो सकती है जिनकी IQ जो है वो कम होती है, ठीक है, यानी कि वो बहुत ही देर से वो चीज़ों को समझते हैं, तो ये उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है रटने के लिए, रोट मेमोरी, क्योंकि इसे रोट मेमोरी कहते हैं। और थर्ड देखते हैं कि ये जो है वो बेसिस होता है, ये बेसिक होता है अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के लिए, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग तक जाना हो उससे पहले ये मेमोरी लेवल से गुजरना पड़ता है उनको, ठीक है, ये उनका बेसिस होता है। अब देखते हैं कि ये जो मेमोरी लेवल है ऑफ टीचिंग का, इसके कॉन्स क्या क्या है, यानी कि इसके डिमेरिट्स क्या क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो इसमें आ जाएंगे कि ये जो टीचिंग लेवल है, मेमोरी लेवल, वो हायर क्लासेस ऑफ स्टूडेंट के लिए ये सूटेबल नहीं है। जो हायर क्लासेस के जो होते हैं, इट मीन्स कि उनकी जो कॉग्निशन है, उनकी जो थिंकिंग जो है, उनकी लर्निंग पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो चीज़ों को रटने के बजाय वो लोग चीज़ें समझना पसंद करते हैं, एक चीज़ दूसरे चीज़ों से रिलेट करना पसंद करते हैं, तो ये सूटेबल उनके लिए नहीं होता है। सेकेंड जो है कि इट यूजेस ऑफ रोट मेमोरी, कि ये रोट मेमोरी को यूज़ करता है, इसीलिए ये हायर क्लासेस के लिए वो सही नहीं है, वो यूज़ नहीं करते हैं, उनके लिए सूटेबल नहीं होता है। थर्ड क्या है कि लिटिल इंट्रैक्शन इन द क्लासरूम, क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं कि वो उतनी अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप नहीं होती है, तो वो बहुत कुछ जो है वो टीचर से वो पूछते नहीं हैं, जो भी गार्जियन से बहुत ज़्यादा कुछ पूछते नहीं हैं, जो चीज़ें अगर उसे समझ में नहीं आती है तो। अब देखते हैं कि देयर इज़ नो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि जो सेल्फ मोटिवेशन होता है वो नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो पढ़ने के लिए नाना करते हैं, उनको खेलना ज़्यादा पसंद होता है, तो गार्जियन या फिर गार्जियन उसको क्या करते हैं, टॉफ़ी का लालच देते हैं या फिर किसी तरह के चीज़ों का लालच दे करके उसको स्कूल भेजते हैं या फिर उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि उस टाइम तक क्या होता है कि उस लर्नर में जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, जो इनसाइड जो मोटिवेशन होता है, जो सेल्फ मोटिवेशन होता है, वो नहीं होता है, ठीक है। अब इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं कि इसमें जो रिटेंशन है, जो रिकॉल है, वो लॉस हो जाता है। जो कुछ भी जो याद किया जाता है रट करके, हम लोग जानते हैं कि वो बहुत देर तक रिटेन नहीं हो पाता, यानी कि बहुत देर तक उसको स्टोर करके नहीं रख पाते हैं, और स्टोरेज नहीं हो पाएगा तो उसका रिकॉल भी नहीं होगा। रिकॉल यानी कि उसको ना ही बोल करके सुना सकते हैं, ना ही लिख करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जिसको कि शॉर्ट में ULT भी कहते हैं, ठीक है। देखते हैं कि जो इस लेवल ऑफ टीचिंग है, इसको मॉरिसन ने इनको लीड किया था, ठीक है। इसके जो प्रोपोनेंट थे वो मॉरिसन थे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के। सेकेंड पॉइंट बताया जा रहा है कि ये जो है वो मेमोरी प्लस इंसाइट है। इट मीन्स कि इसमें रटा भी जाता है प्लस चीज़ों को रिलेट भी की जाती है। जो कुछ भी लर्नर लर्न करता है उसे वो रियल लाइफ प्रॉब्लम से वो उसको रिलेट करने की वो कोशिश भी करता है, उसके बारे में वो थिंकिंग करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तभी जाकर के वो फैक्ट को क्या कर पाता है, लर्न कर पाता है, ठीक है, समझ पाता है। इट फोकसेस ऑन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट। इट मीन्स कि यहाँ पे जो कुछ भी लर्नर को जो पढ़ाया जाता है, टीचर जो कुछ भी पढ़ाता है, तो उसको वो अच्छे से वो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, चीज़ों को रिलेट करना पड़ता है, एक चीज़ से दूसरे चीज़ से रिलेट करता है टीचर, तब जा कर के वो स्टूडेंट को समझाता है, तो ही यहाँ पे स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आता है टॉपिक, जिस चीज़ के बारे में भी वो स्टडी कर रहे होते हैं। थर्ड पॉइंट है इट मेक्स पुपिल अंडरस्टूड द जनरलाइजेशन प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स। तो यहाँ पे जो पुपिल्स है, यानी कि जो यहाँ पे जो लर्नर्स है, वो समझता है जो फैक्ट है, जो प्रिंसिपल है, ठीक है, जो चीज़ें रियल लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उसको वो समझना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट, इट प्रोवाइड रोल फॉर द बोथ पुपिल एंड टीचर्स। हाँ, इसमें क्या होता है कि इसमें एक्टिव रोल होता है, पुपिल के लिए भी होता है और टीचर्स के लिए भी होता है।
किसी भी टॉपिक को अगर समझना हो, किसी भी फैक्ट को या फिर किसी भी थ्योरीज को समझना हो, तो टीचर्स तो पहले तो अच्छे से एक्सप्लेन करेगा स्टूडेंट्स को, लर्नर को, तब जा करके यहाँ पे लर्नर को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या करता है कि टीचर्स चीज़ों को समझाता नहीं है बल्कि रटाने की वो कोशिश करता है, ठीक है। जबकि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या है कि यहाँ पे समझाने की टीचर कोशिश करता है, चीज़ों को रिलेट करके समझाने की कोशिश करता है, तब जाके के वो स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आता है। अब देखते हैं कि इसका इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है। जो कुछ भी लर्न करते हैं उसको कैसे जज करते हैं, कैसे उसको वो इवैल्यूएट करते हैं। तो वो उसको इवैल्यूएट करते हैं ऐसे टाइप से, यानी कि वो उसको लिख करके, ठीक है, आंसर देते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी कि इसमें वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल जो चॉइस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी यूज़ करते हैं, ठीक है, इवैल्यूएशन करने के लिए। अब देखते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है उसकी प्रॉस क्या क्या है, यानी कि उसके मेरिट्स क्या क्या हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो देखते हैं कि ये इफ़ेक्टिव लर्निंग होता है, ये मेमोरी लेवल से ये बेटर होता है, ठीक है। इसमें इफ़ेक्टिव लर्निंग होता है क्योंकि यहाँ पे टीचर अच्छे से एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट्स को। अब पुपिल की भी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाती है, ठीक है, उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, वो बहुत, यहाँ पे देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज़, यानी कि उसके थिंकिंग कैपेसिटी या फिर उसकी इमेजिनेशन पावर, ठीक है, रिलेट करना एक चीज़ से दूसरे चीज़ों तक, ठीक है, तो वो करना शुरू हो जाता, डेवलप्ड हो जाता है, इसीलिए यह इफ़ेक्टिव लर्निंग होता है। अब देखते हैं कि यहाँ पे इफ़ेक्टिव क्लासरूम इंट्रैक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे लर्नर बड़े हो चुके होते हैं और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी होती है, तो यहाँ पे क्लासरूम इंट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है, यानी कि वो टीचर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं और टीचर भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को या फिर जो लर्नर जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की वो कोशिश करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो फोर्थ पॉइंट है इसके बारे में बताया गया है कि ये जो सेट करता है स्टेजेस को एंटरिंग के लिए रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल तो अब हो गया, अब ये किस लेवल में जाना चाहेगा, अब ये लेवल में जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में, अब ये जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ जो टीचिंग है इसके कॉन्स क्या क्या हैं, डिमेरिट्स इसके क्या क्या हैं, ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो इसका जो फर्स्ट जो है कि ये इग्नोर करता है हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को। इट मीन्स कि यहाँ पे इमेजिनेशन पावर तो हो गई है, ठीक है, थिंकिंग एबिलिटीज़ भी डेवलप हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, वो स्टार्टिंग है, ये भी डेवलप होना यहाँ पे भी स्टार्ट ही हुआ है। सेकंड क्या है, लेस एम्फेसिस ऑन इंट्रिंसिक मोटिवेशन। यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता तो है लेकिन कम होता है, ज़्यादा बच्चे जो यहाँ पे जो लर्नर है वो सेल्फ मोटिवेटेड ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये टीचर सेंटर्ड होते हैं, यानी कि टीचर क्या करते हैं, सेंटर्ड होते हैं, टीचर ही गाइड करता है यहाँ पे लर्नर को। अभी तक मेमोरी में तो गाइड करता ही था, यहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में भी ये गाइड करता है टीचर ही, इसीलिए इसको टीचर सेंटर्ड ही कहते हैं। अब देखते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में, जिसको कि शॉर्ट में RLT भी कहते हैं। इसको लीड करने वाले कौन है, उसको लीड करने वाले हंट है, जो इसका जो मेन प्रोपोनेंट है। अब देखते हैं कि इसका जो सेकंड जो पॉइंट है कि इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, ये टीचिंग लेवल का हाईएस्ट कहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने ग्राफ में देखा था कि ये टॉप पे था, ठीक है, इसलिए ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग भी है, जिसमें कि ये ULT एंड MLT, इट मीन्स कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग दोनों इसमें इंक्लूड्स होता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच होता है टीचिंग का, इट मीन्स कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जो लर्नर जो है, लर्नर में इतनी मैच्योरिटी आ जाती है, उसका इतना कॉग्निशन डेवलप हो जाता है, थिंकिंग पावर, कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग है। अब इसमें देखते हैं कि ये डेवलप करता है इनसाइट को, इस लेवल में क्या होता है, इनसाइट डेवलप करता है, ठीक है, रैशनल, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि चीज़ें सही क्या है गलत क्या है, लर्नर अच्छे से समझने लगता है कि चीज़ें को उसे कैसे करनी है। और फिर इसके फोर्थ देखते हैं कि डेवलप्स द एबिलिटीज़ ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग। यहाँ पे जो लर्नर है वो अब अकेले ही चीज़ों को समझने लग जाता है, यहाँ पे टीचर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, वो खुद से ही बहुत कुछ समझने लगता है कि उसे चीज़ें क्या करनी है, कैसे करनी है और कैसे डिसीजंस लेने हैं, उसे खुद पता होता है इस लेवल में आकर के।
ये जो पुपिल जो है ऑक्यूपाई प्राइमरी प्लेस, यहाँ की जो लर्नर जो है वो प्राइमरी प्लेस पे होता है, यानी कि जो यहाँ पे जो लर्नर है वो ज़्यादा एक्टिव होता है कंपेयर टू टीचर। ठीक है, टीचर की गाइडेंस यहाँ पे उसकी कम चाहिए होती है या फिर ना के बराबर चाहिए होती है। और अब इसके देते हैं लास्ट, जो इसका जो इवैल्यूएशन की जाती है वो ऐसे टाइप टेस्ट होता है, यानी कि उसे लिख करके ज़्यादा यहाँ पे इवैल्यूएशन होता है कंपेयर टू ओरल। अब देखते हैं कि जो रिफ्लेक्टिव है लेवल ऑफ टीचिंग है, इसके प्रॉस क्या क्या है, उसके मेरिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है। तो इसके जो फर्स्ट है कि ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता है, यानी कि यहाँ पे जो लर्नर जो होता है वो मेन होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है कंपेयर टू टीचर। ठीक है, अब सेकेंड है इट डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। इसमें क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ आती है, यानी कि जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है खुद से ही, विदाउट किसी की हेल्प लिए बिना ही करता है। यहाँ पे थर्ड में देखते हैं कि इट इज़ मोस्ट थॉटफुल मोड ऑफ ऑपरेशन। यहाँ की ये जो लेबल है वो मोस्ट थॉटफुल है। यहाँ पे कॉग्निशन जो है उसकी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, थिंकिंग कैपेसिटी, इमेजिनेशन अच्छे से उसकी डेवलप हो जाती है। इसमें जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है ये अकर करता है। इट मीन्स कि जो लर्नर जो होता है वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है किसी भी वर्क को करने के लिए, किसी भी टास्क को करने के लिए। इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि वो खुद से सेटिस्फाइड होता है, उसको प्लेजर मिलती है वो वर्क को करने के लिए, बाहर से कोई उसे एक्सटर्नल किसी तरह का कोई रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें लास्ट देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी अकर। यहाँ पे लर्नर क्या करता है, क्रिएटिव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और वो क्रिएटिविटी भी करने लग जाता है। अब देखते हैं कि ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है इसके कॉन्स क्या है, यानी कि इसके डिमेरिट्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो फर्स्ट देखते हैं इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लोअर क्लासेस, यानी कि जो केजी है, नर्सरी है, जो 1 के जो है जो लर्नर होते हैं उसके लिए सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि उनकी जो मेच्योरिटी लेवल या फिर उसकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होती है, कॉग्निशन, उनकी थिंकिंग कैपेसिटी, इमेजिनेशन पावर डेवलप नहीं होती है। इसीलिए ये जो लेवल जो है वो लोअर क्लास के लिए, यानी कि जो लोअर स्टूडेंट है, लोअर क्लास के स्टूडेंट, उसके लिए सुटेबल नहीं होता है। सेकंड जो है इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऑब्वियसली ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग करते हैं, इमेजिनेशन करता है, तो यहाँ पे टाइम लगता है, ठीक है, चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। फिर थर्ड इसके कह रहा है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर डल स्टूडेंट। जो स्टूडेंट डल है, इट मीन्स कि जिसकी IQ लेवल जो है वो लो है। तो जो इसकी IQ लेवल लो होगी वो ऑब्वियसली उसकी जो कॉग्निशन है, यानी कि उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो इमेजिनेशन पावर है वो कम डेवलप होती है। वो जो स्लो लर्नर है, जो डल है, वो उतना नहीं कर पाते हैं, ना ही वो टास्क को वो अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। इसीलिए ये जो लेवल है, यानी कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, वो डल स्टूडेंट या फिर जो स्लो लर्नर है उस पर ये अप्लाई नहीं होता है। तो फ्रेंड, आज की रही ये लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।